Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today video you are going to discuss chapter 1 algorithm and programming development. So आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। ये आपका चैप्टर का नाम है CS एंड IT कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी से उन सारे के लिए है। सो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। इन लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वी आर डिस्कस द सिलेबस, यानी हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाने होते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे एंड देन एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने सिलेबस देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो गया हमारा एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एंड फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं। व्हेन वी वांट टू डेवलप अ प्रोग्राम बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। दिस स्टेप आर कॉल्ड फेज इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। मीन्स जब भी हम किसी प्रोग्राम को विकसित करते हैं तो हमें एक स्टेप या एक क्रम को फॉलो करने होते हैं एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट में इन स्टेप को फेज बोला जाता है। मीन्स क्या हुआ कि जब कभी भी हमें एक प्रोग्राम बनाने होते हैं तो हमें एक तरीका दिया जाता है, एक स्टेप दिया जाता है जिसे हम फॉलो करते हैं। लेट्स एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं हमारा रियल लाइफ के अंदर अगर हम किचन में जाते हैं तो अगर मान लो सिंपली अगर हमें मैगी बनानी है, ठीक है, अगर हमें मैगी बनानी है तो हमें कुछ स्टेप को फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम सबसे पहले मैगी लेंगे, ठीक है, फिर मसाले लेंगे, मैगी लेंगे, इसके बाद फिर हम मसाले लेंगे एंड हम फिर गैस को स्टार्ट करेंगे, फिर उस पर हम जो कढ़ाई होते हैं वो रखेंगे, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे एंड देन हम अपना मैगी जो है वो कंप्लीट कर देंगे बनाकर। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ से हमारा उसी तरह से हम प्रोग्राम के अंदर भी अगर हमें कोई प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने होते हैं तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं एंड देन हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, फिर एक एक स्टेप इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा लगभग 6 to 7 फेज होते हैं, मतलब 6 to 7 हमारे पास स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं। में सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करने होते हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम डिफिनीशन होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं एंड देन इसके बाद फिर हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि जो हम डिफाइन किए हैं, यानी जो हमारे प्रोग्राम को परिभाषित किया गया है जिसके लिए, उसको हम किस तरह से डिजाइन करेंगे। लेट्स एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जैसे हमने चेस गेम जो होता है, चेस गेम के लिए हमने एक पूरा का पूरा SRS, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, SRS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कहने का मतलब है कि हमें एक चेस गेम का एक ऐप बनाने हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो प्रॉब्लम हम लोग परिभाषित कर लिए हैं प्रॉब्लम डिफिनीशन के अंदर। उसमें हम अब हमें क्या है कि चेस कैसे काम करता है रियल लाइफ के अंदर उसे हमें इम्प्लीमेंट करने हैं ऐप के थ्रू। ठीक है, तो हम अपना प्रोग्राम डिजाइन के अंदर वो जो रियल लाइफ के अंदर हमारा जो चेस गेम बनता है या चेस गेम जैसे खेलते हैं, जो चीज़ें हमें नीड होती है वो हम प्रोग्राम डिजाइन के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन जब हमारा दो चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, प्रॉब्लम को हमने समझ लिया, परिभाषित कर लिया
डिजाइन भी हमारा रेडी हो जाती है। अब हम उस डिजाइन पे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है कोडिंग का होता है। मतलब हम इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सी में ही हो, ठीक है, सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, ठीक है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है। अलग अलग ऐप के लिए हम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो कोडिंग के अंदर हमारा प्रोग्रामिंग आ जाता है। और फिर हमारा होता है डिबगिंग एंड टेस्टिंग। तो ये दोनों जो वर्ड है डिबगिंग एंड टेस्टिंग ये हमारे एक में ही आ जाएंगे, क्योंकि डिबगिंग के अंदर और टेस्टिंग के अंदर हमारे जो बग्स होते हैं जिसको हम लोग एरर बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जो हमने कोडिंग किया है उसकी टेस्टिंग की जाती है कि हमारा एक्चुअली में जिस हिसाब से हमने कोड किया है, जो हम बनाना चाहते हैं वो एक्चुअली में हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये डिबगिंग एंड टेस्टिंग के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। फिर हमारा अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन का, एंड फिर हमारा लास्ट होता है मेंटेनेंस का। जैसे कि अगर हम जो ऐप डेवलपमेंट करते हैं या जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम अपडेट करने होते हैं, क्योंकि हमें एक नेक्स्ट लेवल के ओर जाने होते हैं। मतलब कि अगर हम 2019 में सॉरी 2000 मान लो इस समय 24 है, तो 2024 के अंदर है, तो हमें 2025 के अंदर भी जाने हैं। मतलब हमें एक अपडेट हो रहा है कि एक साल हमारा हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम है यार, हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेवलपमेंट करने होते हैं, तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस की एक ऑप्शन रखनी होती है। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप मिलते हैं जिन्हें हमने फॉलो करने होते हैं। तो 6 to 7 हमारे पास फेज होते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि हमें कोई भी प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने हैं तो उनके हमें 6 या 7 स्टेप को उठाने होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं, जिससे कि हमें कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लाइफ साइकिल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा जो है सबसे पहले प्रॉब्लम जो भी हमारे पास है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम को पूरी तरीके से परिभाषित करते हैं कि हमें क्यों प्रोग्राम करना है, किस लिए प्रोग्राम करना है, इसके क्या बेनिफिट हैं, हम आगे इससे क्या यूज करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे प्रॉब्लम डिफिनेशन में डिफाइन कर देते हैं। एंड आगे हमारा आता है प्रोग्राम डिजाइन, ठीक है, जिसमें हम अपना जो भी परिभाषित किए हैं उसको हम एक्चुअली में अब उसे डिजाइन करेंगे। एंड देन इसी तरह से हमारा कोडिंग स्टेप है, फिर हमारा डिबगिंग, एंड देन टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट हमारा हो गया मेंटेनेंस। तो आप लाइफ साइकिल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, राइट। अब एक एक को हम अच्छे से समझते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम डिफिनेशन है इसके अंदर हो क्या रहा है, तो यह जो है प्रोग्राम का विकसित करने के लिए यानी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है प्रॉब्लम डिफिनेशन। इसमें हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके लिए प्रोग्राम को डेवलप करना होता है। अर्थात इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब उसे समझते हैं। जैसे हमने बताया कि हमें चेस गेम बनाने थे, तो चेस गेम जो बनाना था, हमें सॉफ्टवेयर ऐप बनाना था। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें एक चेस गेम बनाना है। प्रॉब्लम को जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको समझने के बाद हमारे प्रोग्राम को डेवलप कैसे करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे। इस स्टेप में प्रॉब्लम को जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उनके फार्मूला रूप में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो एक उनका हमारे पास फार्मूला होगा। इसके बाद हमारा इसमें सभी फैक्टर जैसे इनपुट आउटपुट, मेमोरी की ज़रूरत, प्रोसेसिंग की ज़रूरत, एरर हैंडल करना आदि के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। मतलब हम इसमें ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा कैसे इनपुट दिया जाएगा, कैसे आउटपुट मिलेंगी, उसमें कितनी मेमोरी की नीड होगी, हमारा प्रोसेस कैसे काम करेगा, हमें एरर कैसे आएंगे, ठीक है, हमें कैसे हैंडल करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। एंड देन हम आते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने बताए थे प्रोग्राम डिजाइन। तो इसमें जो हमने अभी
एक प्रोग्राम विकसित करना चाहते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, लेकिन अब हमें ज़रूरत है डिजाइनिंग की। तो प्रोग्राम को विकसित करने के लिए दूसरा स्टेप होता है प्रोग्राम डिजाइन, जिसमें हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। प्रोग्राम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम जैसे टूल्स का प्रयोग करके प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। इसमें आमतौर पे हमारा एक आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर का मतलब हो गया कि उसका चलचित्र जिसे बोल सकते हैं, जिसमें हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें ये हेल्प हो रहा होगा कि हम उसे आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमारा अगला स्टेप इसीलिए है हमारा कोडिंग, ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग जब हो जाती है तब हम बात करते हैं कोडिंग की। ओके, तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कोडिंग। कोडिंग के अंदर क्या होता है कि जब हमारा डिजाइन तैयार हो जाती है, यानी डिजाइन की जो प्रक्रिया है पूरी हो जाती है, उसके बाद हमारा वास्तविक प्रोग्राम को लिखा जाता है, अर्थात कोडिंग किया जाता है। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमें चेस गेम बनाने हैं, उसका हमने डिजाइन भी, यानी जो भी हमारे पास डिजाइन है वो भी हमने बता दिए या बना दिए, एल्गोरिथम भी सारा लिख दिया। अब हमारा आता है कोडिंग, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। इसमें सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, यानी जो हमारा प्रोग्रामिंग के निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करते हुए प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज ही नहीं, अलग अलग लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन। बट आप सी पढ़ रहे हो इसलिए आप यहाँ पे सी का इस्तेमाल करोगे। अब वो क्या चीज़ें बना रहे हो उस पर निर्भर होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम को राइट करते हैं, माने लिखते हैं। इसमें सभी सिंटैक्स एरर, जैसे स्पेलिंग में गलती, कामा ना लगाना, अंडर डिफाइंड लेवल, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। कोडिंग को करते समय कम समय लगता है और यह प्रोग्राम डेवलपमेंट का सबसे छोटा फेज होता है। मतलब हम जब सारी चीज़ें बना लेते हैं, डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं, तो हमें कोडिंग करने में कम टाइम लगता है। अगर हम डिज़ाइन वगैरह एल्गोरिदम नहीं लिखे हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कोडिंग का फेज। अगला है डिबगिंग एंड टेस्टिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो इसे थोड़ा सा हमने और डीपली में आ, इसको बताया है, जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा और डिफरेंट भी दिखाया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना होगा। तो अगला स्टेप है हमारा डिबगिंग का, ठीक है, डिबगिंग एंड टेस्टिंग। इस स्टेप में प्रोग्राम में उपस्थित एरर, डिफेक्ट और करेक्ट किया जाता है। मीन्स क्या हुआ कि हमारा डिबगिंग एंड टेस्टिंग के अंदर जो भी हमारे पास एरर है, एरर का मतलब त्रुटि या गलती होती है, ठीक है, डिफेक्ट, ठीक है, उसी को बोलेंगे। ये जो हमारे पास एरर आ रहे हैं, डिफेक्ट आ रहे हैं, उनको करेक्ट किया जाता है डिबगिंग एंड टेस्टिंग के अंदर। हम टेस्ट करेंगे, हमें पता चला यहाँ पे एक एरर है, वो एरर को सॉल्व करेंगे और उसे करेक्ट करेंगे। अर्थात इसमें एरर को खोज की जाती है और खोज करके उन्हें सही किया जाता है। इसमें हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और यह देखते हैं कि प्रोग्राम में जो दी गई प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा टेस्टिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी चेक किया जाता है कि प्रोग्राम जो हमारा डिस्क्राइब किया गया है वो हमें आउटपुट सही से दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब जो हमें डिजायरेबल आउटपुट होते हैं, ठीक है, वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चीज़ हमें डिबगिंग एंड टेस्टिंग के अंदर देखने को मिलता है। यानी चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली में जो हमने जिसके लिए बनाए हैं वो एक्चुअली में हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग में क्या डिफरेंट होता है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि हम लोगों को चीज़ें सिमिलर मिलने की वजह से हम दोनों को एक साथ समझ सकते हैं। टेस्टिंग के अंदर हमारा बग्स और एरर को ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है। मतलब हम टेस्टिंग के अंदर हमारे पास जो भी गलती होती है, ठीक है, बग्स जिसे बोलते हैं, एरर जो होती है, उनको ढूंढने में हमारा हेल्प होता है टेस्टिंग की हेल्प से। अगर डिबगिंग की बात करें तो यह टेस्टिंग के दौरान फाइंड किए गए बग को करेक्ट करने में हेल्प करता है। तो डिबगिंग से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एरर आए होते हैं, हमने जो हमारी गलतियां होती हैं, जो हमारे पास बग्स होते हैं, ठीक है, उन बग्स को क्या करता है, डिबगिंग करके वो करेक्ट करता है। टेस्टिंग को ज़्यादातर टेस्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह डेवलपर या प्रोग्राम के द्वारा
मतलब यह जो है डेवलपर या प्रोग्रामर जो होते हैं उनके द्वारा पूरा किया जाता है डिबगिंग। टेस्टिंग को डेवलपमेंट टीम के द्वारा बाहर के यूजर के द्वारा किया जाता है, जबकि हमारा जो डिबगिंग होती है सिर्फ जो डेवलपमेंट टीम होती है उनके द्वारा इसे बाहर यूजर से हम नहीं यूज कराते, यानी हमें सिर्फ डेवलपमेंट टीम की नीड होती है। अगला है हमारा कि अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग या अलग अलग टेस्टिंग लेवल जैसे सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आदि पे निर्भर होती है, ठीक है। और ये अलग अलग प्रकार के बग्स पे आधारित होते हैं हमारा डिबगिंग, मतलब हमारे बग्स कैसे हैं, गलतियां कैसी आ रही है, उसको करेक्ट करने में हमारा डिबगिंग हेल्प करेगा। तो आई होप कि आपको टेस्टिंग एंड डिबगिंग में थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आ गया होगा, जिससे कि आप अपने से भी काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। लास्ट हमारा पॉइंट चल रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस की, जिसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। सो फर्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो हमारे डिबगिंग होते हैं, डिबगिंग के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन उन यूजर को हेल्प करता है जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं, और यह कंफर्म करते हैं कि फ्यूचर में जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में बदलाव करना हो तो उससे आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसमें अगर हम कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसे आसानी से कर सके, इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। कंफर्म करना होता है कि हमें फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रोग्राम में कोई भी एक्सचेंज करना हो तो आसानी से कर सके। जैसे कि रियल लाइफ के अंदर भी हम एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ चेंज करने होते हैं तो आसानी से हम वहाँ पे उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाकर चेंज कर देते हैं। लास्ट है हमारा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के बारे में हमने बता दिया, जैसे हमारा अपडेट होता है तो यहाँ पे नाम हमारा मेंटेनेंस का दिया गया है। यदि किसी भी यूजर को प्रोग्राम को यूज करने में कोई भी परेशानी आती है तो हमें सभी स्टेप को दोबारा से दोहराना जरूरी होता है, जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इस पेज में प्रोग्राम को अपडेट किया जाता है, मतलब कि हमें मेंटेनेंस के अंदर जो भी हमारे पास फेज होते हैं उसमें जो पहले से रहता है उसको हमें बदलने होते हैं, नहीं अपडेट करने होते हैं। तो आई होप कि आपको जो हमने 6 या 7 फेज बताए हैं इन सारे के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट करके आप नीचे बता सकते हो, बाकी बात हमें नहीं लगता कि इसमें आप कोई भी कंफ्यूजिंग है, राइट। सारी चीज़ें हमने अच्छे से क्लियर कर दिया है। हमें बस इतना याद रख लेना है कि हम कोई भी प्रोग्राम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऐप बना रहे हैं तो हमें 5 6 6 या फिर 7 फेज की नीड पड़ेगी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम्स क्या है। जब हमारा प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगा एंड देन फिर हम प्रॉब्लम की डिजाइन करेंगे, डिफिनेशन यानी उसकी परिभाषित होने के बाद डिजाइन करेंगे। जब डिजाइन हो जाएंगी फिर इसके बाद हमारा कोडिंग होगा, फिर हमारे उसमें से डिबगिंग देखा जाएगा, यानी बग्स निकाले जाएंगे, एरर निकाले जाएंगे और उसको करेक्ट किया जाएगा। करेक्ट करने के बाद फिर से हम टेस्टिंग करेंगे और कोई भी एरर आता है तो उससे फिर से पता करेंगे और उसे ओके करेंगे। फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों तैयार होता है, क्योंकि अगर हमें बाद में फ्यूचर में कभी नीड होगी चेंज करने की चीज़ों की तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मेंटेनेंस तो पता ही है कि ये हमें टाइम टू टाइम अपडेट करने होते हैं चीज़ों को, इसलिए हम मेंटेनेंस की नीड होती है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इस तरह से बनते हैं, तो इसे भी आप एक बार बना के टेस्ट कर लेना। एंड इसके 6 7 पेज के नेम आप 2 3 बार लिख लेना, आपको याद हो जाएंगे। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, बाकी बात कोई इसमें डाउट नहीं होगा। एक एक स्टेप हम जब पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, क्योंकि इसमें हम आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को जो इंग्लिश मीडियम से उनको भी दिक्कत ना हो और जो हिंदी मीडियम से उनको भी दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो प्रयास करें कि वो इंग्लिश में ज़्यादा रेफर कर पाए यानी पढ़ पाए, ठीक है। तो स्टेप इन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।